अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम क्लॉक के डिफरेंट जनरेशन्स का कंपैरिजन करते रहेंगे और इन मॉडल्स को स्टडी करेंगे ताकि हम जान सकें कि इन मॉडल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए मैंने वक्त बचाने के लिए पिस्टल्स को डिसअसेंबल कर लिया। मेरे राइट साइड पे जो पिस्टल है ये ग्लॉक 17 जनरेशन 3 है और उसका फ्रेम, और ये फ्रेम है ग्लॉक 17 जनरेशन 4 का। ये दोनों मॉडल्स जो मेरे पास इस वक्त आए हुए हैं ये दोनों यूएसए के मॉडल्स हैं। ग्लॉक जनरेशन 3 में जो फ्रेम को अगर हम गौर से देखें तो ये जो इसकी स्टिपलिंग है ये यहाँ पर डिफरेंट है एज़ कंपेयर टू जो स्टिपलिंग हमारे पास जनरेशन 4 में ही आ रही है। ये वाली जो चेकरिंग है, ये स्टिपलिंग है, ये आपको बेहतर ग्रिप की अपॉर्चुनिटी देती है। उसके बाद इसमें जो फ्रेम में और एक ज़्यादा प्रोमिनेंट चेंज है वो ये है कि जब आप दोनों फ्रेम्स को हाथ में लेके देखेंगे तो ये जो जनरेशन 4 का फ्रेम है ये स्लाइटली इसकी ग्रिप स्लाइटली पतली फील होगी आपको, जिसकी वजह से एक बड़ी मजबूत ग्रिप आप इसके ऊपर रख सकते हैं। जबकि जो जनरेशन 3 का ग्रिप है ये स्लाइटली जो है वो लेंथ में आपको ज़्यादा फील होगा। फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग चेंज जो इन वेरिएंट्स में आया है वो ये है कि बैक स्ट्रैप्स लगाने की इस जनरेशन 4 में यहाँ पर बैक स्ट्रैप फिट हो सकता है इस जगह पे, इस पॉइंट पे हमारे पास बैक स्ट्रैप लगाने से ग्रिप थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और जिन भाइयों के हाथ बड़े हैं वो भी इजीली इस पिस्टल को होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी स्लाइड मैगज़ीन रिलीज़ है, मैगज़ीन रिलीज़ को आप देखेंगे तो यहाँ पर और इस साइड पर दोनों साइड्स पर ये देखने में बिल्कुल एक जैसी है और ये इंटरचेंजेबल है। तो अगर कोई लेफ़्ट हैंडेड बंदा है तो वो इस मैगज़ीन रिलीज़ को स्वैप करके इस साइड पे राइट साइड पे कर सकता है, जिससे उसको पिस्टल चलाने में आसानी होगी। अगर उसने पिस्टल को इस तरह ग्रिप किया हुआ है तो वो अपने अंगूठे को यूज़ करते हुए यहाँ से दबाएगा तो मैगज़ीन रिलीज़ हो जाएगा। ये फीचर जो है ये इस ग्लॉक जनरेशन 3 में नहीं है, क्योंकि इसके मैग रिलीज़ की ये साइड और ये बटन ये जो है ये टोटली डिफरेंट हैं। तो ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं जो कि जनरेशन 3 और जनरेशन 4 के फ्रेम्स में हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको मोटे तौर पे इनके फ्रेम्स के अंदर का जो वर्किंग मैकेनिज़्म है या इंटरनल्स हैं वो काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं, बल्कि अगर आप वैसे देखें तो आपको बिल्कुल एक से दिखेंगे। उसके अलावा जो अब मैं इन दोनों को साइड पे कर देता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ स्लाइड्स की तरफ। इन स्लाइड्स में जो मेन डिफरेंस है वो है इनके रिकॉइल स्प्रिंग्स का। ये जो रिकॉइल स्प्रिंग्स हैं इनमें डिफरेंस है। जो इस डिफरेंस की वजह से ये दोनों स्लाइड्स इंटरचेंजेबल नहीं हैं, इनके पार्ट्स आपस में चेंज नहीं किए जा सकते। ये जो जनरेशन 3 का स्प्रिंग है ये सिंगल स्प्रिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसके अंदर एक रॉड है और एक स्प्रिंग है। जबकि जो जनरेशन 4 का स्प्रिंग है ये डुअल स्प्रिंग या डबल स्प्रिंग कहलाता है, और जिसकी वजह से अब ये जो स्प्रिंग है इसकी वजह से स्लाइड के अंदर जो ये इसका स्टॉप बिठाने की जगह है वो भी बड़ी है। जबकि जनरेशन 3 में आप देखेंगे तो ये पतली है। ये मैं आपको दोनों को दिखाता हूँ, ये जनरेशन 3 है, ये जनरेशन 4 है। इन दोनों जनरेशन्स में ये एक स्लाइड्स के अंदर एक मेजर डिफरेंस है। इस डिफरेंस से फ़र्क क्या पड़ता है? इस डिफरेंस से फ़र्क ये है जी कि जो आपका डुअल स्प्रिंग है इसकी रिकॉइल को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो सिंगल स्प्रिंग की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। तो आपको इसमें रिकॉइल यानी कि जो झटका है वो कम महसूस होगा, इसमें स्लाइटली ज़्यादा महसूस होगा। और जब आपको झटका कम महसूस होगा तो उसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो सक्सेसिव शॉट्स हैं या
जो आप फॉलो अप शॉट्स जिनको बोलते हैं, वो शॉट्स आपके काफ़ी एक्यूरेट होंगे और उसमें आपको जो ज़्यादा एम लेने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये मेजर डिफरेंसेस हैं जी ग्लॉक जनरेशन 3 और जनरेशन 4 में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंशाअल्लाह ताला आप मज़ीद इन लोग वेपन्स को डिस्कस करने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए चैनल देखते रहेंगे, वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।